जो आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के जेई के सेलेक्टेड पीवाईक्यूज 2021 से लेकर के 2025 तक। मैंने आपको ऑलरेडी 2026 के जेई मेन सेशन के जनवरी के क्वेश्चंस दे दिए हैं हर चैप्टर के, और मैंने आपको विश्वास सीरीज़ के अंदर 12वीं का पूरा क्रैश कोर्स दे दिया है वन शॉट। और उसके अलावा मैंने आपको टॉप 45 टॉपिक्स 11th और 12th के मिला के फिजिक्स के दे दिए हैं। अब मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर बचे हुए 11वीं के 14 चैप्टर 14 चैप्टर्स को कवर अप कराऊंगा आपके रीनीट से पहले, और साथ में कुछ और चीज़ें आपके लिए केमिस्ट्री में लेके आऊँगा बढ़िया, और एनसीईआरटी की चीज़ें लेके आऊँगा। मेरी साइड से डिले चल रहा है कुछ मेडिकल कारणों की वजह से, और कुछ रिलेशन में कोई एक्सपायर हो गए थे, इस वजह से मैं नहीं ले पा रहा था कुछ क्लासेस। तो अब मैं को आशा करता हूँ कि मैं रेगुलर रहूँगा आपके लिए, ठीक है। आइए तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है हमारा। देखिए इस चैप्टर के अंदर मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं 2021 से लेकर के 2025 तक। 26 के मैंने आपको अलग से करा दिए जनवरी सेशन वाले, ठीक है। और 21 से 25 में मैंने कैसे सिलेक्शन किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चैप्टर टू चैप्टर वेरी कर रहे हैं। किसी में 30 हैं, किसी में 35 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 45 हैं। तो एक्चुअली में मैंने क्या किया है, मैंने देखा कि 21 से 25 में कितने क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर के। लेट से 90 क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने हर 3 में से एक क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप के रिपीटेड ना लेकर के अलग अलग वैरायटी के उठा लिए हैं। हर 3 क्वेश्चन देखे, उनमें से एक उठा लिया। अगर किसी चैप्टर में 120 आए हैं जेईई मेन के 5 सालों में से, तो उसमें से हमने 40 क्वेश्चन उठाए हैं। किसी से 90 आए हैं तो फिर हमने 30 उठाए हैं, और अगर 60 आए हैं तो हमने 20 उठाए हैं। कुछ इस तरह का सिनारियो किया है। सारे क्वेश्चंस करने का आपके पास भी समय नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के सिमिलर टाइप के, तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। इसी को हमने नाम दिया जेईई सेलेक्टेड पीवाईक्यूज। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये रैंडम नहीं है कि कोई भी उठा लिए कैसे भी उठा लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है कह रहे हैं एक व्हीकल है ट्रैवल्स 4 किलोमीटर। तो एक व्हीकल 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। देखिए एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन ज़्यादातर 2-3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, सिमिलर टाइप के ही दिखाई दिए तो वैसे से ले लिए। एक व्हीकल है 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है, स्पीड कितनी से 3 किलोमीटर पर आवर से। फिर वो बचे हुए 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वैसे तो अब आपको ये बातें पता भी हैं कि अगर कोई व्हीकल v1 स्पीड रखता है टाइम t के लिए और v2 स्पीड रखता है रिमेनिंग हाफ टाइम t के लिए, तो एवरेज एरिथमेटिक मीन होता है v1 प्लस v2 बाई 2 होता है। लेकिन अगर डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इक्वल लिए जाएं, अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल ले लें, v1 स्पीड से s ट्रैवल हुआ और बची v2 स्पीड से फिर से s ट्रैवल हुआ, तो एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके अगर आप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी आ जाता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, है ना। परफेक्ट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है तो आप उसके लगाने में हिचकिचाइए मत, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल सेम है। तो एवरेज स्पीड रहेगी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, यानी 2 टाइम्स 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5, यानी ये रहेगा 30 बाय 8, यानी ये रहेगा आपका 24 और 6 30, 3.75 यूनिट किलोमीटर पर आवर है बच्चों। तो ये आपका आंसर रहेगा 3.75। देखिए आसान है या मुश्किल है, 2023 के जनवरी सेशन में आया। मैंने 21 से 25 के क्वेश्चन क्यों बोले, क्योंकि जेईई मेन का लेवल काफ़ी कम हुआ है 21 से 25 के बीच में। 26 के जनवरी वाले भी ओके थे, मुझे लगता है थोड़े से अप्रैल वाले थोड़े से टफर साइड पे थे। जनवरी की केमिस्ट्री मुश्किल थी, अप्रैल की फिजिक्स थोड़ी मुश्किल थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 5 सालों के बोले, जिससे कि क्योंकि ये काफ़ी हद तक नीट लेवल के ही हैं, काफ़ी हद तक ही अब जो नीट लेवल आ रहा है उसी के ही हैं, है ना। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 3 मई को पहले इन्होंने नीट का मेन लिया था, अब 21 जून को एडवांस ले रहे हैं। तो जो भी है एनीवेज, मेरे हिसाब से पेपर लीक नहीं होने चाहिए भैया। 2024 की कट ऑफ 658 थी, आपको पता है 2024 और 2025 के बाद से तो पेपर देने वालों की संख्या कम हो गई है, कैंडिडेट्स बढ़ने की जगह घट गए हैं। तो उन्हें समझ आ गया कि पता नहीं ये पेपर कब लीक कर दें, और अगर लीक नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि पता नहीं क्या ही पेपर बन जाए। तो मुझे काफ़ी ख़राब लगे 2 साल 2024 और 2025। 26 का पेपर लीक हुआ, पर कम से कम जिम्मेदारी लेके पेपर दोबारा करवा रहे हैं, और आशा करता हूँ कि अच्छे से करवा लेंगे इस बार। हॉर्स राइडर है, कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड। तो सुन लीजिए, टोटल डिस्टेंस 2x ले लेता हूँ, उसका x डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड यानी 5 से ट्रैवल हो रहा है।
द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस यानी बचा हुआ हाफ डिस्टेंस कैसे ट्रैवल हो रहा है, v2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड हाफ टाइम के लिए फॉर टाइम t के लिए, और v3 यानी 15 मीटर पर सेकेंड फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए, है ना। अब आपको बोला गया कि एवरेज स्पीड x/7 आई है, तो अब बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इसमें मैं आपको फॉर्मूला ना लगवा के मतलब फॉर्मूला लगवाता हूँ, डायरेक्ट करवाता हूँ कि मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बताई थी कि जब टाइम इंटरवल्स इक्वल हों, हाफ ऑफ द टोटल टाइम इंटरवल एक स्पीड से ट्रैवल हुआ और हाफ ऑफ द टोटल टाइम इंटरवल दूसरी स्पीड से ट्रैवल हुआ है, तो एवरेज स्पीड कुछ नहीं होती, एवरेज स्पीड दोनों का एरिथमेटिक मीन होती है। तो 10 + 15 25/2, ये आंसर है आपका 25/2। इन दोनों का v2 और v3 का एवरेज 25/2 है, v1 + v2/2 है। यहाँ पर स्पीड कितनी है, v2 + v3/2 है, ये 5 है। अब अगर डिस्टेंसेस इक्वल ट्रैवल हो जाए, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 हो जाता है ना। तो यहाँ से एवरेज क्या आएगा आपका, देख लीजिए 2 × 5 × 25/2 डिवाइडेड बाय 5 + 25/2 इंडीड। तो यहाँ से आ जाता है आपका ये 125 डिवाइडेड बाय 35 और ये आ गया 2, तो ये आ जाएगा आपका 250 डिवाइडेड बाय 35, कैंसिल करेंगे तो 50/7। इन्होंने बोला एवरेज स्पीड x/7 है, हमारा आंसर आया 50/7, हमारा आंसर आया 50/7। ये बोल रहे हैं एवरेज स्पीड तो x/7 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 50 आती है बच्चों, वैल्यू ऑफ x ही पूछा होगा, तो x की वैल्यू 50 आती है। तो आप समझ गए कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना लगा के आपको डिफरेंट अप्रोच सिखा दी, है ना। हालांकि ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तो वही होती है। ये वाला भी आसान सवाल है, देखिए। अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस x विद स्पीड v1 एंड देन डिस्टेंस x विद स्पीड v2, सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। चलिए मैं डिराइव करता हूँ आपके लिए वाला, आपको तो पता ही है वैसे, क्योंकि एक्चुअली में आप में से ज़्यादातर बच्चे जो है ना जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, सेकेंड अटैम्प्ट भी है, तो सब 99% आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन में सबने यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, NLM तो बेरहमी से पढ़ा रखा है। हालत तो वहाँ जाके ख़राब हुई जब एंड में 12th आ गई, है ना। तो शुरू के चैप्टर तो आपने बहुत पढ़े हुए हैं, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको बहुत आपको जो है ना बहुत एक्साइट नहीं करेगा, आपको लगेगा ये सब तो आता ही है। लेकिन आगे के चैप्टर्स में आपको जैसे ऑसिलेशन जनरली बच्चों का वीक रह जाता है, वेव्स वीक रह जाता है, थर्मोडी वीक रह जाता है, फ्लूइड्स वीक रह जाता है। शुरू के चैप्टर तो एक एक महीना पढ़ाए ही जाते हैं हर ऑनलाइन उसमें, जैसे कि बच्चों को लगे कि बहुत ही बढ़िया पढ़ाई हो रही है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम है x/v1 x/v2, ठीक है, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है आपका 2v1 v2 बाई v1 + v2, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। चलिए देखिए, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल ही है, एवरेज वेलोसिटी का दोबारा से ही आ गया है। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x। तो एक डिस्टेंस x के लिए स्पीड v1 रही है, डिस्टेंस x ट्रैवल करने के लिए स्पीड v1 रही है, एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2। उसके बाद डिस्टेंस कितना है, 3x/2 डिस्टेंस के लिए स्पीड v2 रही है, एवरेज वेलोसिटी 50/7 है, v1 5 है, तो v2 कितना है, तो हो गया। आप जानते हैं एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस x + 3x/2, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा 2v1 v2 बाई v1 + v2। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल होने चाहिए। अगर पहला हाफ डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए v1 से, अगला हाफ डिस्टेंस v2 से, कितना भी डिस्टेंस नहीं, तो 2v1 v2 बाई v1 + v2 तब लगता है जब पहला फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रैवल विद वेलोसिटी v1, देन नेक्स्ट हाफ इज ट्रैवल विद वेलोसिटी v2, तो 2v1 v2 बाई v1 + v2 लगता है, एल्स नहीं लगता ना। अदरवाइज तो फिर वही लगता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या है, x/v1 + 3x/2 + 3x/2 v2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एवरेज आ गया आपका 3 + 2, ये आ गया आपका 5x/2 डिवाइडेड बाई x/5 + 3/2 v2। x उड़ाइए पहले तो आप x उड़ा दीजिए, और एवरेज जो है वो 50/7 है, यहाँ से भी x उड़ा दीजिए, तो आ जाएगा 5/2 को भी 2.5 ले लेता हूँ, ठीक है ना। 2.5 डिवाइडेड बाय 1/5 + 3/2 v2, सही लग रहा है बच्चों, है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं, एक बार नोट कर लीजिए यहाँ तक, है ना, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप एक बार में, देखिए। तो ये आ जाएगा आपका 50 × में
1/5 प्लस 3/2 v2 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 7। सही है। 50/5 10 हो गया, और ये कितना आएगा 25 75/v2। सही लग रहा है? हाँ, पर बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू 5/2 इंटू 7, तो 75/v2 ये कितना आएगा आपका 35/2 माइनस 10। ठीक है बच्चों, देखिए अब है ना, अब क्या आ रहा है देखिए हमारा यहाँ पर, ये आ रहा है हमारा 75/v2, 75/v2 इज इक्वल टू 15/2। सही लग रहा है? तो ये आ गया आपका v2, आपका आ गया ये 5 आ रहा था ना, हाँ v2 10 आ रहा है ना, देख लेते हैं एक बार। ये 5 दूनी 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है v2। ठीक है बच्चों, तो ये 10 आ गया आपका। ओके, राइट। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये आसान है, देखिए इंस्टेंटेनियस, अभी आगे भी आएगा दोबारा से कैलकुलस। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी जो है वो है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 से 2 सेकेंड क्या होगा? तो वेलोसिटी होती है dx/dt, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, dx होता है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए आप, डिस्टेंस ट्रैवल 0 से s ले लीजिए, और टाइम 1 से 2 है क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2 1 से 2 तक प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3 अगेन 1 से 2 तक। ठीक है ना बच्चों? अब क्या आ रहा है देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में, s आ गया आपका अल्फ़ा बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बीटा बाई 3 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो ये आ गया आपका 3 अल्फ़ा बाई 2 7 बीटा बाई 3, है ना, 3 अल्फ़ा बाई 2 7 बीटा बाई 3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आसान सवाल, बहुत ही आसान, देख लीजिए जेई मेन में भी आसान सवाल आ जाते हैं बहुत, है ना। एवरेज एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, चलिए देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स एट एनी टाइम इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन एक्स की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होगा? एक्सेलरेशन कौन सी पावर एक्स की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होगा? डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी बाई डी टी लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का, इधर लिख दीजिए डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंडीड। सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होता, बट टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx/dt मल्टीप्लाई हो जाता है। शायद ये आपको स्टेप समझ नहीं आया, तो मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ। हम इस केस में dx से डिवाइड कर देते हैं और dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और dt को यहाँ से उठा के यहाँ लिख देते हैं, और ये आ गया 0 प्लस 2t। ठीक है ना? हाँ, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का आ गया आपका 2x, dx/dt का वेलोसिटी ये आ गया 2t, 2 से 2 उड़ गया, वेलोसिटी आ गया यहाँ से t/x। फिर डिफरेंशिएट करिए क्वेश्चन रूल से, तो v ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस u नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सही है बच्चों? परफेक्ट है। अब वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ फिर से डाल दीजिए, dv/dt था बच्चों ये, dv/dt। सही है। तो dv/dt को आप एक्सेलरेशन बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। x माइनस टी dx/dt की जगह t/x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप लोग, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, उस इक्वेशन से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 1 होगा, है ना, और एक एक्स तो नीचे है ही, एलसीएम में दोबारा आ गया, है ना, एलसीएम लिया तो एक एक्स और आ गया, टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 1 हो गया, उधर से एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। तो एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल आ गया एक्स की पावर -3 के, इन्होंने बोला एक्स की पावर -n, तो यहाँ से n की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। ठीक है, आसान सवाल है, बट ये पॉपुलर सवाल है ना। आइए कुछ बढ़िया भी आएंगे क्वेश्चंस ऑफ मोशन के सवाल अभी आपके। चलिए अगला क्वेश्चन ये जेईई मेन में आया हुआ है कि एक टेनिस बॉल को ड्रॉप किया फ्लोर पे 9.8 मीटर की हाइट से। तो इससे पहले ना आपसे क्या पूछ रहे हैं, फिर वो रिबाउंड कर रहा है 5 मीटर की हाइट तक। ठीक है, बॉल कम्स इन कॉन्टैक्ट 0.2 सेकेंड के लिए, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। पहला कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंका है
तो उसे ऊपर तक जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में और उस पॉइंट से नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो है u/g, और वो हाइट अटेन करेगा u²/2g। कितनी हाइट अटेन करेगा? वो हाइट अटेन करेगा u²/2g इंडीड। सही है बच्चों, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया कुछ हाइट से, आपने किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ड्रॉप किया तो नीचे तक आने में फॉर्म टाइम लगता है √2h/g, और नीचे आते वक्त वेलोसिटी हो जाती है √2gh, स्पीड हो जाती है √2gh। सही है बच्चों, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट है। अब आइए मेरी बात समझिए। तो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने 9.8 मीटर की हाइट से एक बॉल गिराई है। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताइए कि फिर भिड़ते वक्त उसकी स्पीड क्या होगी? भिड़ते वक्त वेलोसिटी, क्योंकि नीचे की ओर होगी इसलिए नेगेटिव ले रहा हूँ, वेलोसिटी लिख रहा हूँ, स्पीड नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं माइनस लगा दे रहा हूँ। माइनस बस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बॉल नीचे को जा रही होगी। ठीक है, तो नेगेटिव √g की जगह आप 9.8 ले लीजिए और हाइट की जगह भी आप 9.8 ले लीजिए। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। हाइट भी 9.8 है और जी को 10 लेना है। अच्छा, जी को 10 लेना है, तो 2 × 10 × 9.8 सही है। तो ये कितना आ जाता है आपका 98 × 2 196, जो कि हो जाएगा आपका 14 मीटर पर सेकेंड। सही है बच्चों, है ना। तो ये -14 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल हिट करती है। उसके बाद ये बॉल रिबाउंड करती है कुछ स्पीड v से, हमें नहीं पता कितनी है, बट कुछ स्पीड v से, और वो कितनी हाइट तक जाती है? 5 मीटर तक जाती है। तो आपको पता है ना, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर फेंकें तो और वो h हाइट तक जाती है, तो हाइट h होती है v²/2g। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को v बोला गया है। ठीक है, तो 5 मीटर इज इक्वल टू v²/2 × 10, तो v आपका 10 आ गया, है ना 20। हाँ बिल्कुल आ गया। फाइनल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है और इनिशियल वेलोसिटी -14 है। सही है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें बस एक्सेलरेशन निकालना है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -14 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? टाइम है 0.2। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। तो आप देख लीजिए आप कि 24 नहीं 24/0.2, तो 24 × 5 120 आ गया भाई साहब, 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत तगड़ा एक्सेलेरेशन है बच्चों, आई होप आप समझ गए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए कहानी बच्चों। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, चेन रूल का क्वेश्चन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, वी दे रखा है आपको डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा? तो वेलोसिटी होगा अंडर रूट में 5000 + 24x। ठीक है, तो यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या होता है? पावर फंक्शन एंगल। तो पहले फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद एंगल डिफरेंशिएट होगा। तो इधर dv/dx क्या होगा? इधर dv/dx क्या होगा? देखिए वेलोसिटी दे रखी है आपको अंडर रूट में 5000, अंडर रूट की जगह पावर 1/2 लिख देता हूँ, है ना। तो 5000 + 24x, ठीक है, 5000 + 24x की पावर 1/2। dv/dx क्या होगा? पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। पावर हो गया चेन रूल, पावर आगे आई, एक पावर कम होगी, मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। फंक्शन क्या है? अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, पहले पावर डिफरेंशिएट फिर फंक्शन। फंक्शन होगा अंदर वाले का डेरिवेटिव 0 + 24, पहले पावर और फिर फंक्शन। तो यहाँ से अगर आप dv/dx निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 12 से 24 से 2 कट के 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा -½ का मतलब रूट में 5000 + 24x। ठीक है बच्चों, अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ से हमें पता है कि वेलोसिटी dx/dt होती है और एक्सेलरेशन dv/dt होता है। तो अगर हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को डिवाइड करें तो dv/dx आ जाता है। तो एक्सेलरेशन आ गया v × dv/dx। एक्सेलरेशन कितना आ गया? v × dv/dx। अब v की वैल्यू आपके पास है, dv/dx की वैल्यू आपके पास है, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो v है आपका रूट में 5000 + 24x, dv/dx है आपका 12/√5000 + 24x, ये उड़ा दीजिए,
तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है बच्चों। आई होप आप समझ गए, पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, तो काम का क्वेश्चन है ना। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, अगला टॉपिक आ जाता है इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बेसिकली। फिर बेसिकली इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी आपकी, वो ये कहना चाह रहे हैं बस, है ना। चलिए, तो अ बॉडी मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इफ Sn इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन n-1 एंड n, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nh सेकेंड है। इसका फॉर्मूला होता है u, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nh सेकेंड का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nh सेकेंड ही है एक्चुअली में, n-1 से n का मतलब nh सेकेंड ही होता है, तो ये आ गया a/2 2n-1। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है n की वैल्यू 10 भी लेनी है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकेंड हो जाएगा 2 इंटू 10-1 यानी 19a/2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 19a/2। वी विल टेक दिस एज इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। अब n-2 से n-1 यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सेकेंड है ये, तो Sn-1 क्या होगा, u प्लस a/2, जो 2 n की जगह n-1 पुट करना पड़ेगा हमें, है ना, और फिर n-1, तो Sn-1 आ जाएगा आपका, u तो 0 है, a/2 यह आ जाएगा 2n-3 Sn-1, तो यह आ जाएगा a/2, n की जगह 10 पुट करना है, तो आपको ये पुट करना है 20 - 3 17। ठीक है बच्चों, अब रेशियो है Sn-1 अपॉन Sn का, तो आएगा 17a/2 और 19a/2, तो ये रेशियो आएगा 17/19। हाँ ठीक है, तो आ जाएगा 1 - 2/19, सही है ना बच्चों। तो 1 - 2/19, 19 - 2 17/19, तो 1 - 2/x, x की वैल्यू 19 है बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू 19 है। ठीक है, आसान था। आइए अगला सवाल देखते हैं बालकों। 10th सवाल है हमारा, अ बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन nh सेकेंड, तो हो गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nh सेकेंड है 102.5 मीटर, फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n-1, ये तो फॉर्मूला ही है, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रहा है 115 मीटर n+2 सेकेंड में, तो u प्लस a/2, फॉर्मूले के अंदर हम n की जगह n+2 डालेंगे। ठीक है, तो 115 बराबर होगा u प्लस a/2 2n+4, 2n+4 और 2n+4 - 1, तो ये 2n+3 आ जाएगा, सही है। और ये था 102.5 इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1 इंडीड। सब ट्रैक करिए क्वेश्चंस को, खटाखट 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 सब ट्रैक करा। तो 115 में से 102.5 अगर आप माइनस करेंगे तो 12.5 आएगा, u कैंसिल आउट हो जाएगा, a/2 कॉमन, 2n+3 में से 2n-1 माइनस करेंगे तो मुझे ये 4 आता नज़र आ रहा है। हाँ सही है, तो 12.5 इंटू 2, 12.5 इंटू 2 आपका आ जाता है ए जो है आपका 25/4 आ जाता है, 25/4 आपका 6.25 रहेगा। आंसर में यही पूछा गया, एक्सेलरेशन कितना है 6.25। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्स डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट p-1 सेकेंड, p-1 सेकेंड नहीं है, टोटल 0 से p-1 सेकेंड तक, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड u 0 है, तो हाफ at² हो गया, हाफ a इंटू टाइम का स्क्वायर। फिर डिस्टेंस s2 ट्रैवल कर रहा है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ at² में फर्स्ट p सेकेंड्स में, सही है। द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 कितने में ट्रैवल होगा, तो s1 प्लस s2 होगा क्या, आप a/2 कॉमन ले लीजिए, तो p² - 2p + 1 + p², है ना, सही है। s1 प्लस s2 हो गया आपका a/2, और ये हो गया आपका 2p² - 2p + 1, और अगर वही स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालते हैं s1 प्लस s2 के लिए, वही यूज़ करते हाफ at², तो हाफ at² इज इक्वल टू a/2
2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बच्चों, ठीक है। तो t जो है अंडर रूट के अंदर 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 है बच्चों। तो अंडर रूट 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 व्हेन इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर। तो एक वुडन ब्लॉक है, उसमें एक बुलेट पेनिट्रेट करती है 4 सेंटीमीटर, उसमें एक बुलेट पेनिट्रेट करती है 4 सेंटीमीटर, सही है। एक वुडन ब्लॉक में बुलेट पेनिट्रेट करेगी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u है और बाद में 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद में उसकी वेलोसिटी u/3 हो गई है, सही है, यही है ना। लूजेस बिकम्स 1/3, ठीक है, बुलेट बिकम्स 1/3 ऑफ, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द बुलेट इज फेसिंग अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स मोशन, तभी तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा बुलेट को टोटली, नहीं 4 नहीं, 4 + x पूछ रहे हैं, और एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा, है ना, ये बोला है ना। द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रैवलिंग 4 + x इनसाइड द ब्लॉक, तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो बहुत आसान है बच्चों, 2 बार इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेगा, एक बार डिस्प्लेसमेंट 4 है और एक बार 4 + x है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर u/3 है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू फिर से लगाएंगे ना हम, इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू डिस्टेंस कितना है अब 4 + x, सही है बच्चों। तो ये ऊपर क्या आया हमारा 1/9, तो 8/9 माइनस 8/9 u² अपॉन माइनस u², 2a से 2a उड़ गया, 4/4 + x, है ना, माइनस से माइनस उड़ गया, u² से u² उड़ गया, तो 8 इंटू 4 + x और 9 4 ज़ा 36, ठीक है बच्चों। अब क्या है यहाँ पर 8 4 ज़ा 32 प्लस 8x इज इक्वल टू 36, 8x इज इक्वल टू 4, यहाँ से x आ गया आपका 0.5, है ना बच्चों, 0.5 आ गया ना, हाँ सही है 0.5 आ गया। तो 4 + x में x कितना है आपका 0.5, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं, तो आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व होगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो पोजीशन टाइम तो दोनों सही है, इसमें स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, दोनों सही है ये वाले। वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, इसमें घट रही है, तो ये गलत हो गया, तो बस फिर यही ऑप्शन है। इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ x प्रोपोर्शनल t² के होना चाहिए, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए t के, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है ना, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो t की पावर 0 के होना चाहिए प्रोपोर्शनल। आप समझ गए बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, राइट। आइए बच्चों, ये भी आसान सवाल है बट बहुत पॉपुलर है मार्केट का सवाल, इसलिए करा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे 2-3 सवाल होते हैं, एक दो मुझे और याद आएंगे तो एक आध और कराऊंगा आपको इस टाइप के। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। तो पहले कांस्टेंट रेट अल्फा है, ठीक है, और बाद का रेट बीटा है, फाइनली कम टू रेस्ट। टोटल टाइम इलैप्स्ड स्मॉल टी है, तो आपको बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है। तो इसके लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ना लगा के पहले ग्राफ को प्रेफर करते हैं, हम इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। हमने बनाया इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, सही है, ठीक है बच्चों, ये हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। इस दौरान नहीं, इन्होंने बोला है पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है फिर रिटार्डेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो कभी गया ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा है, उसके बाद एक्सेलरेशन है माइनस बीटा, इधर लगा टाइम t1, इधर लगा टाइम t2, और मैक्सिमम वेलोसिटी है v max, O2A A2B, ठीक है। अब देखिए v इज इक्वल टू u प्लस AT, तो O से A में क्या करेंगे हम, देखिए फाइनल वेलोसिटी v max, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन अल्फा टाइम t1, यहाँ से t1 आएगा v max डिवाइडेड बाय अल्फा, सही है। और A टू B में क्या करेंगे हम, A टू B में फिर से v इज u प्लस AT लगाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v max है, अब एक्सेलरेशन माइनस बीटा और टाइम t2, तो यहाँ से t2 आएगा आपका v max
डिवाइडेड बाय बीटा। टोटल टाइम T1 प्लस T2 और T के बराबर है ना, टोटल टाइम जो है वो T1 प्लस T2 T के बराबर है। V मैक्स बाय अल्फ़ा V मैक्स बाय बीटा इज इक्वल टू T। ठीक है बच्चों, यहाँ से V मैक्स आ जाएगा, आप देख लीजिए, आप V मैक्स आ जाएगा यहाँ से। तो V मैक्स क्या होगा यहाँ पर, V मैक्स होगा यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। ठीक है बच्चों, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा विच इज़ हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू टी इंटू अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंडीड। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इससे पहले ना बच्चों मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो तो ट्रेन वाला क्वेश्चन तो पॉपुलर है, कॉमन है। यहाँ पर ना इसके 2 वेरिएशंस और बन जाते हैं इस टाइप के सवाल के, और वो क्या वेरिएशंस होते हैं एक बार देख लीजिए। एक ये भी क्वेश्चन होता है कि जैसे इन्होंने बोला कि पहले एक्सेलरेशन अल्फा से गई फिर रिटार्ड किया, एक ये भी क्वेश्चन होता है कि पहले एक्सेलरेशन अल्फा रहा फिर कांस्टेंट वेलोसिटी फिर बीटा से रिटार्ड किया। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अल्फा, उसके बाद माइनस बीटा, इस दौरान मान लो टाइम टी है, ठीक है, और ये वेलोसिटी अटेन्ड है v। ओके, परफेक्ट है बच्चों। तो यहाँ पर बोल देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट L है तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट L है तो टोटल टाइम क्या होगा। मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो टोटल टाइम पूछ लेते हैं। तो एक ये था ना हमारा कि पिछले वाले क्वेश्चन में था कि एक्सेलरेट किया फिर एकदम से ब्रेक लगा के रिटार्ड करवा दिया, बट यहाँ पर क्या है कि पहले एक्सेलरेट किया T1 टाइम के लिए, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, फिर T3 के लिए रिटार्ड किया। इसमें पूछ रहे हैं टोटल टाइम क्या होगा, तो ये इसका वेरिएंट होता है, इसका वेरिएशन है एक, है ना, इसका वेरिएशन हो गया है। तो इसमें देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपली सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। O से A तो वही रहेगा, v is u प्लस AT लगाइए, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन अल्फा टाइम T1, तो यहाँ से T1 आ गया v बाई अल्फा, सिंपल सिंपल। B टू C के लिए फिर से वही करिए, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन माइनस बीटा टाइम T3, यहाँ से T3 आ गया आपका v बाई बीटा, यहाँ से T3 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, v अपॉन बीटा आ गई। ओके, उसके बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस T2 इंटू हाइट है v, है ना, तो यहाँ से 2L अपॉन v आ गया T1 प्लस T3 प्लस 2T2। T1 T3 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, तो ये 2L अपॉन v, T1 इधर ला के माइनस कर दीजिए v बाई अल्फ़ा, T3 इधर ला के माइनस कर दीजिए v बाई बीटा, है ना, ये आपका 2T2 हो गया। तो यहाँ से T2 आ जाएगा आपका L अपॉन v माइनस में v अपॉन 2 अल्फ़ा माइनस में v अपॉन 2 बीटा। ठीक है, तो अब आपसे पूछते टोटल टाइम क्या है, तो अब टोटल टाइम तीनों का ऐड कर दीजिए, मैं सब इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल टाइम तीनों का सम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं तो इसका वेरिएशन करा रहा हूँ। टोटल टाइम में T1 v बाई अल्फ़ा, T2 L अपॉन v माइनस v बाई 2 अल्फ़ा माइनस v बाई 2 बीटा और प्लस T3 v बाई बीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो वही आएगा L अपॉन v प्लस v अपॉन 2, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा बच्चों। तो ये एक वेरिएशन था इस क्वेश्चन का, एक वेरिएंट था इस टाइप के क्वेश्चन का, है ना बच्चों, देख लीजिए। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन के ना वेरिएंट्स देख रहे थे, हमने इसके एक वेरिएंट और देखा था L अपॉन v अपॉन 2, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन का ना एक वेरिएंट और है, तो वो देख लेते हैं एक बार, और वो और भी अच्छा है। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें कई बार गलती होने के चांसेस होते हैं। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन है कि एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है, वो इंग्लिश देते हैं, इसमें ग्राफ नहीं देते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ यहाँ पर ग्राफ। तो बोलते हैं कि एक गाड़ी एक्सेलरेट करती है रेस्ट से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f से, स्मॉल f से, और डिस्प्लेसमेंट s आती है, तो ये बोल देते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f है इस दौरान, और इस वजह से कोई मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन हो जाती है,
हो जाती है और इस दौरान डिस्प्लेसमेंट एस है। फिर वो कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं कुछ देर तक और वो टाइम गिवन होता है टी, स्टार्टिंग का टाइम गिवन नहीं होता, ये वाला टाइम गिवन होता है। फिर कहते हैं कि ये ना एक्सेलरेट करता है, मतलब रिटार्ड करता है -f/2 से, फाइनली कम टू रेस्ट। और ये पूरा O से A से B और B से C, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल वो 5s है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5s है। तो पूछ लेते हैं कि फिर s क्या होगा f और t की टर्म्स में, f और t की टर्म्स में। तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक्सेलरेशन यहाँ का गिवन है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ के गिवन है, बट टाइम यहाँ का नहीं, यहाँ का गिवन है। तो यहाँ का टाइम और यहाँ के एक्सेलरेशन के टर्म्स में s की वैल्यू बतानी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको करने का क्या तरीका है वो देख लीजिए, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, ठीक है। तो O से A में अगर आप देखेंगे तो अगर हम मोशन फ्रॉम O टू A देखते हैं, है ना, O से A तक का मोशन, तो O से A तक के मोशन में हम क्या करेंगे, v² - u² = 2as करेंगे। तो हमने करा v² - u² = 2as, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2f × s, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी √2fs आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ना आप देख लीजिए B to C वाला मोशन देखते हैं, B to C में क्या हो रहा है। तो B to C में क्या हो रहा है, v² - u² 2as, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है √2fs, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2fs, एक्सेलरेशन यहाँ पर -f/2 है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है जिसे s' मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे s' जो है वो 2s के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्लैरिटी होगी कि इस दौरान डिस्प्लेसमेंट 2s है, इस दौरान s है, तो इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5s में से 3s माइनस करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट 5s थी, ये s है, ये 2s है, तो इस दौरान डिस्प्लेसमेंट 2s होगी, ठीक है बच्चों। और आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकलेगी v × t, और v क्या है, डिस्प्लेसमेंट 2s है, सॉरी, ठीक है, और v क्या है √2fs × t। अब यहाँ पर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको मार्केट में ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे, एक में टोटल डिस्प्लेसमेंट 15s करके दे देते हैं, एक में टोटल डिस्प्लेसमेंट 5s दे देते हैं। क्वेश्चन होता है ऐसे ही है, वैसे भी एक्सेलरेशन अगर f था, रिटार्डेशन अगर f/2 है, तो डिस्टेंस डबल डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगी गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आएगा 4s² = 2fs × t², तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाती है ½ बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों, और नीट में ज़्यादातर पॉपुलर क्वेश्चन आते हैं, चाहे पेपर मुश्किल भी आता है तो भी वो पॉपुलर सवाल ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप समझ गए, इसके 2 वेरिएंट्स भी मैंने करा दिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा हमारे सामने। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आप सबने किया होगा क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन तो हर कोचिंग ने बहुत डिटेल में पढ़ाया ही है, बट ये बहुत पॉपुलर सवाल है, जेईई मेन 2021 में आया, और ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा समझने वाला है। अगर आपको एक बार समझ आ जाए तो इसकी कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। तो देखिए कैसे होगा, एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, passes the signal post with velocity u and the last compartment with velocity v, ठीक है, velocity with which the middle compartment of the train passes the signal post। तो मुझे मुद्दा क्या है समझिए, ट्रेन है तो ट्रेन एकदम से स्पीड नहीं पकड़ती ना, धीरे 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 स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और किसी भी मोमेंट पे उसके इंजन और बाकी डिब्बों की स्पीड सेम ही होती है। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग स्पीड से जा रहे होते हैं, सारे जुड़े हुए होते हैं, सारे एक सिंगल बॉडी की तरह जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर सबकी स्पीड सेम होती है। तो इनिशियली इंजन प्लस सारे डिब्बों की कुछ वेलोसिटी है, जब ट्रेन तेज़ होती गई होती गई होती गई होती गई, तो जब फाइनल डिब्बा, लास्ट वाला डिब्बा जब क्रॉस कर रहा था किसी सिग्नल पोस्ट को, तो वेलोसिटी v हो गई। तो कह रहे हैं जब मिडिल कंपार्टमेंट ने उस सिग्नल पोस्ट को क्रॉस किया होगा, तब ट्रेन की वेलोसिटी या बाकी सब डिब्बों की वेलोसिटी क्या रही होगी, सबकी सेम ही रही होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम एक सिग्नल पोस्ट बना लेते हैं यहाँ पर, और वो ये बोल रहे हैं कि ट्रेन है और ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी हम u मान के चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरी ट्रेन की लेंथ हम x ले लेते हैं। जब ये पूरी ट्रेन क्रॉस कर गई और ट्रेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, गिवन होगा, बिल्कुल गिवन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है पूरी ट्रेन, यानी x डिस्टेंस जब ट्रैवल हो गया तब वेलोसिटी v हो गई पूरी ट्रेन की, ठीक है बच्चों, सही है। अब वो बोल रहे हैं कि जब आधी लेंथ ही कवर हुई थी, तब आधी ट्रेन जो है वो क्रॉस करी थी, उस समय पर आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी, इंजन की वेलोसिटी या ट्रेन की वेलोसिटी, सब एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, पहले u से वेलोसिटी v हो गई जब डिस्प्लेसमेंट x हुई, और u से वेलोसिटी v' हो गई जब डिस्प्लेसमेंट x/2 हुई, इतनी सी बात है, और a इक्वेट कर दीजिए क्योंकि a कांस्टेंट है। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का ये।
तो पहले u से v वाला करिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2ax के, और फिर u से v डैश करिए, तो v डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2a इंटू एक्स बाई 2 के। आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax डिवाइडेड बाय v डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ax से x उड़ा दीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स v डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से v डैश का स्क्वायर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो v डैश आ जाएगा अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को पूछने का अंदाज ऐसा ही होता है कि एक ट्रेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन एक पोस्ट को, सिग्नल पोस्ट को पास करता है u वेलोसिटी से, लास्ट कंपार्टमेंट v से, बताइए मिडिल कंपार्टमेंट जो है वो किस वेलोसिटी से उस सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना। आइए देखिए, अब हम देख लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी का, इसलिए मैंने डाला ये क्वेश्चन। एक बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, ठीक है, उसकी वो टावर की हाइट मैं h ले लेता हूँ, ठीक है, और उससे आपने कुछ स्पीड से फेंका और ये t1 टाइम में नीचे आई, ये पहला सिनारियो है। ठीक है, उसके बाद बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका तो सेम स्पीड से, तो t2 टाइम में आया, तो फ्री फॉल में कितना टाइम लगेगा ये है, तो रूट t1 t2 आंसर होता है, आपने लर्न किया होता है, पर ठीक है मैं एक बार आपको सॉल्व तो कराऊंगा ही, है ना। तो ये कैलकुलेशन तो मुश्किल ही है इसकी, है ना, कैलकुलेशन तो आसान नहीं है। तो ये नीचे टाइम t2 लगा इसे जाने में, फ्री फॉल के केस में कितना लगेगा, फ्री फॉल के केस में कितना टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें दो इक्वेशन बना के सॉल्व करनी होती हैं। ठीक है, तो मैं दो इक्वेशन बना देता हूँ आपके लिए, चाहे सॉल्व आप कर लीजिएगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा लेते हैं, यहाँ से हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इसके लिए हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, माइनस h इज इक्वल टू यू पॉजिटिव है ut1 और माइनस हाफ g स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से h आ जाएगा आपका माइनस ut1 प्लस हाफ g का स्क्वायर, एंड दिस वुड बी इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 रहेगी। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव, माइनस हाफ g स्क्वायर, यहाँ से h आ जाएगा ut2 प्लस हाफ g स्क्वायर। सही है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम अगर सॉल्व करना चाहें इसको, तो एलिमिनेशन मेथड से हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसे। एक बार मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको सॉल्व, चलिए, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा h इज इक्वल टू, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे, चाहे आप खुद कर लीजिएगा। h इज़ माइनस ut1, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है। इसको आप t2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो ग्रीन वाली है उसको t1 से कर दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए, तो u कैंसिल हो जाएगा, सीधे h आ जाएगा, फिर h की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, हाफ g स्क्वायर। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाली इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको t1 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, u कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने पे t1 प्लस t2 कॉमन लेके कटेगा, तो यहाँ से h आएगा हाफ g t1 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, h इज इक्वल टू हाफ g t1 ये भी दे देते हैं ना। उसके बाद में यहाँ पर फ्री फॉल का टाइम क्या होगा, यहाँ पर फ्री फॉल का टाइम होगा 2 अंडर रूट में 2h/g, है ना, और h की वैल्यू आप जानते हैं क्या रहेगी, 2/g इंटू g/2 t1 t2, तो t आ जाएगा आपका रूट में t1 t2। आप जानते हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और आप में से सबको इसका आंसर आता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जगलर वाला क्वेश्चन भी वही पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने बताया ना, जगलर वाला, वाटर ड्रॉप्स वाला, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत पॉपुलर है, तो ये वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अ जगलर थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स विद सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर, when the first ball reaches its highest point he throws the next ball। तो अगर दो बॉल है बेसिकली, तो अगर उसने पहली बॉल फेंकी, दो बॉल वो मेंटेन कर रहा है 1 सेकंड में, तो जब पहली बॉल फेंकी तो ये मानते हैं कि हाफ सेकंड ऊपर जाने में लगेगा, फिर हाफ सेकंड नीचे आने में, उतने में ये अगली बॉल फेंक देगा, हाफ सेकंड में अगली बॉल ऊपर चली जाएगी। तो अगर वो n बॉल्स मेंटेन करता है ना पर सेकंड, तो बेसिकली वो u वेलोसिटी से फेंकता है, तो याद रखिए कि हाईएस्ट पॉइंट तक आने में टाइम 1/n सेकंड लगता है, टाइम 1/n सेकंड लगता है। ठीक है, यही बोला है। तो आप v इज u प्लस AT लगा दीजिए पहले, तो इससे आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो u माइनस g इंटू 1/n, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपकी g/n रहेगी, यहाँ से आपकी इनिशियल वेलोसिटी है इसकी g/n। सही है, उसके बाद में अगर आपको हाइट अटेन निकालनी है तो आप वैसे निकाल सकते हैं, v² माइनस u² 2as से,
और फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। यहाँ से हाइट आ जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g, 1/2g, यू की जगह g बाई एन का स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर आएगा g/2n स्क्वायर बच्चों। यहाँ से हाइट आ जाएगी g/2n स्क्वायर। हाइट g/2n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डायरेक्ट आंसर भी यूज़ कर सकते हैं आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह, है ना। चलिए, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से, टाइम 0 पे। 2 सेकंड के बाद एक और बॉल को आपने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया सेम वेलोसिटी से, तो कब कहाँ मिलेंगी दोनों बॉल्स, यही है। एट टी इक्वल टू कब मिलेंगी, कहाँ नहीं। तो आपने पहली बॉल फेंकी ए, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू से 50 दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और टाइम 0 पे फेंकी, ठीक है। उसके बाद आपने, तो इस बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगी बॉल ए के लिए। हाँ ठीक है, फॉर्मूला तो यही है। तो हम हाइट एच ले लेते हैं इसकी, यू कितना है 50 इंटू टी, और एक्सेलेरेशन माइनस 5t स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एक्सेलेरेशन माइनस जी होगा ना, तो g/2 तो 5 हो जाएगा ना। अच्छा, दूसरी बॉल जो है आपने वहीं पे ही फेंकी है नीचे से इधर, सेम स्पीड से, बट यहाँ पर 2 सेकंड कम मिल रहे हैं ऐसे, 2 सेकंड के बाद फेंकी है। तो इसकी हाइट क्या होगी, 50 इंटू t-2 टाइम लेना पड़ेगा, और -5t-2 का होल स्क्वायर। बाकी सब कुछ सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है। तो किसी मोमेंट पे उसकी हाइट इस h2 है और इसकी हाइट h1 है, और हम चाहते हैं कि दोनों की हाइट एक्चुअली में सेम हो जाए। ये हो सकता है कि पहली बॉल ऊपर जाके ऐसे नीचे गिर रही हो, नीचे वाली ऐसे हिट कर दे, कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, है ना। तो h1 h2 इक्वल कर देना है। तो 50t माइनस 5t स्क्वायर बराबर होगा 50 इंटू t-2 माइनस 5 इंटू t-2 का होल स्क्वायर। हाँ सही है, देखो ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे हम, देखें यहाँ पर अब हम करने वाले हैं यहाँ पर कि हमने लिया ये 50t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 50t माइनस 100 माइनस 5 इंटू t-2 का होल स्क्वायर। तो पहले 50t तो उड़ाई दीजिए, ठीक है। अब इधर ले आइए इसको, 5 इंटू t-2 का होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 100। 5 उड़ा दीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस 40, 2t नहीं 40, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 20। टी स्क्वायर उड़ा दीजिए। अब क्या आ रहा है आपका, माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से आंसर आपका आ जाता है 6 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो आंसर यहाँ पर 6 सेकेंड्स है। अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको दोनों की जो पोजीशन का वाई कोऑर्डिनेट है, हाइट जो है वो इक्वेट करनी थी कि, लेकिन बस एक को टी टाइम मिला है तो अगले को 2 सेकंड कम मिले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी थी, है ना बच्चों। आइए बच्चों ये वाला सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। सवाल है, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। ठीक है, द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर बार जो अगली ड्रॉप निकल रही है रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद निकल रही है। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर एट दैट इंस्टेंट द थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। ठीक है, लोकेट द पोजिशन ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर। तो फ्लोर से सेकेंड ड्रॉप कितनी हाइट पे है जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को स्ट्राइक करती है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है। तो ठीक है, हम शावर बना लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम मान लेते हैं कि टाइम 0 पे पहली ड्रॉप निकलती है और टाइम t पे थर्ड ड्रॉप निकलती है। ठीक है, ये फर्स्ट ड्रॉप निकलती है टाइम 0 पे, सेकेंड ड्रॉप क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है तो उसको t/2 पे मान लेते हैं। तो थर्ड ड्रॉप t टाइम पे निकल रही है, एक इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब कितनी हाइट से गिरी है ये भी बोल रखा है कि 9.8 मीटर की हाइट से गिरी है ड्रॉप। तो 9.8 मीटर की हाइट से गिरने में ड्रॉप को कितना समय लगेगा। तो इन्होंने बोला है कि थर्ड ड्रॉप तब निकलती है जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को स्ट्राइक करती है, तो यहाँ से टी टाइम आ जाएगा हमारा। तो हाफ जी टी स्क्वायर यूज कर लेंगे, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो 9.8 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू आपकी √2 सेकेंड्स आ जाती है। तो थर्ड ड्रॉप t इक्वल टू √2 सेकेंड पे निकलेगी, सेकेंड ड्रॉप जो है वो √2/2 यानी 1/√2 सेकेंड पे निकली होगी। तो एक्चुअली सेकेंड ड्रॉप, ठीक है ना। अब सेकेंड ड्रॉप एक्चुअली में कितनी देर तक फ्री फॉल करा सेकेंड ड्रॉप ने, तो वो निकाल लेते हैं कि सेकेंड ड्रॉप ने कितना मूव किया होगा डिस्टेंस।
तो वो हो जाएगा u तो 0 है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, मैं जी अभी के लिए 10 ले रहा हूँ, हाफ जी टाइम कितना लगा, √2 माइनस 1/√2 टाइम के लिए वो हवा में रही है ना। इतने टाइम पे तो वो निकली थी और इतने टाइम पे थर्ड ड्रॉप निकली, तो दोनों के बीच का टाइम इंटरवल जो होगा वो इतने टाइम के लिए वो उसका फ्री फॉल हुआ है। ठीक है, तो आ जाएगा 5 × a² + b² - 2ab। तो ये 2.5 मीटर आ गया, ऊपर से 2.5 मीटर ट्रैवल किया है, तो ज़मीन से कितना आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो 2.5 मीटर है, हमने जी को 10 लिया था, तो ज़मीन से ये 7.5 मीटर आ जाएगा, टोटल 10 मान लेते हैं अंदाजन, है ना। तो 7.5 के क्लोज आंसर जो है 7.35 आंसर आएगा। जी 9.8 लेके करेंगे ना, तो ये जो है 2.5 से थोड़ा कम आ जाएगा, ये आपका 9.8 माइनस 2 जो भी समथिंग आएगा उसे करेंगे तो ये 7.5 के क्लोज ही आएगा। तो देख के ही समझ आ गया है, ठीक है ना बच्चों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा 2021 का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, अ बैलून वॉज मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बैलून ऊपर जा रहा है, एक बैलून ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बैलून की अपनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून व्हेन इट वाज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर। तो बैलून जो है वो 75 मीटर की हाइट पे था ज़मीन से, उस समय पर एक ऑब्जेक्ट को इससे ड्रॉप किया गया है, उस समय पर हमने इससे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है। तो जब भी हम किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेते, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वही लेते हैं जो उस मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 75 मीटर ले लेते हैं हाइट, और इसके लिए देखते हैं कि इस पार्टिकल को ग्राउंड तक जाने में कितनी देर लगेगी। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो ग्राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट -75, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को 10 लेना पड़ेगा और एक्सेलरेशन को -10, तो हाफ इंटू -10 करेंगे तो -5t²। 5 उड़ा दीजिए तो -15 इज 2t - t²। तो t² -2t -15 इज इक्वल टू 0। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, -5t प्लस 3t -15 इक्वल टू 0। t कॉमन लेते हैं तो t -5 प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो फिर से t -5 इक्वल टू 0। तो t नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, तो t को 5 सेकेंड्स ले लेते हैं। तो पत्थर को या जो भी आपने ऑब्जेक्ट गिराया उसे ज़मीन तक नीचे पहुंचने में 5 सेकेंड लग गए, वो गिर गया ज़मीन पे, तो 5 सेकेंड में बैलून ऊपर भाग गया होगा। तो बैलून कितना ऊपर भाग गया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून कितना होगा 5 सेकेंड में, बैलून की वेलोसिटी इंटू 5 सेकेंड 50 मीटर। तो बैलून ऊपर चला गया होगा, स्टोन नीचे गया 5 सेकेंड में, ज़मीन को हिट किया, बैलून 5 सेकेंड में 50 मीटर ऊपर चला गया, तो एक्चुअली में डिस्टेंस 125 मीटर रह गया। यही पूछा है ना, द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट हिट करता है ग्राउंड को, तो 5 सेकेंड में बैलून 50 मीटर ऊपर गया, 75 मीटर ऑलरेडी ऊपर था, 75 प्लस 50 125 मीटर आंसर रहेगा। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन, वही कैलकुलस आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। टाइम इज इक्वल टू α² प्लस βx, ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर ही याद होता है सबको, सब डायमेंशन फार्मूला से, डायमेंशन एनालिसिस से करते थे 2025 से पहले, कि अल्फा का डायमेंशन फार्मूला निकाल लो, बीटा का डायमेंशन फार्मूला निकाल लो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, और इसमें चेक कर लो कि किसका डायमेंशन फार्मूला रिटार्डेशन का आ रहा है। लेकिन 2025 में नीट ने क्या करा, एनटीए ने कि टाइम को x² प्लस x दे दिया और फिर पूछ लिया कि एक्सेलरेशन बता दो। तो जिनको ये रटवाए गए थे फॉर्मूले की मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, कैलकुलस का क्वेश्चन भी डायमेंशन एनालिसिस से कर लो, तो बच्चे नहीं कर पाए। x² प्लस x आया था 2025 में, इस क्वेश्चन की बहुत तगड़ी हिस्ट्री है। ये नीट 2025 में क्वेश्चन चेंज करके आ गया था और x² प्लस x अल्फा बीटा 1 ले लिया गया था, तो फिर ऑप्शंस में आप डायमेंशनली इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो बहुत ही स्टूपिड शॉर्टकट है ये डायमेंशनली सॉल्व करना, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि आप अल्फा और बीटा के एक पर्टिकुलर केस के लिए कर रहे हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल दे दी तो सॉल्व नहीं होगा, तो बहुत ही बेकार तरीका था ये, जिसने भी बहुत लोगों ने कराया ऑनलाइन में। उसके अलावा टाइम इज α² प्लस βx, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ये जेई मेन का पहले नाम AIEEE होता था, उसके 2006 के पेपर में आया था। तो पहली बार ये AIEEE 2006 में आया था, जेई मेन में और भी बार रिपीट हो चुका है, 2024 में तो लिखा ही हुआ है, और नीट 2025 में भी आया। तो ये जीवन में आपको बहुत ही पॉपुलर सवाल में से एक दिखेगा, ठीक है। तो बस इसके बारे में बता रहा था कि ये काफ़ी पॉपुलर सवाल है, आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो टाइम दे रखा है आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, और वेलोसिटी, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन वेलोसिटी पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो टाइम है α x² प्लस βx,
आप टाइम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो मैथमेटिकली तो कुछ आएगा, हालांकि उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, या फिर ये वेलोसिटी का रेसिप्रोकल होगा। अल्फा एक्स स्क्वायर का 2x और बीटा x का 1। आप रेसिप्रोकल लीजिए तो dx अपॉन dt आ जाएगा आपका 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसे हम वेलोसिटी कहते हैं, विच इज़ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। और रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, सॉरी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। ठीक है, अब आप देखिए dv बाई डी एक्स क्या होगा। अब कर क्या रहे हैं आपको पता है ना, अगर वेलोसिटी x का फंक्शन हो तो हम dv बाई dt ना निकाल करके v इंटू डी वी बाई डी एक्स निकाल देते हैं, है ना। तो dv बाई डी एक्स क्या होगा, तो हम चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो पावर आगे आई, पावर, और उसके बाद पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई, और मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 2 अल्फा है। तो dv बाई डी एक्स आपका आता है एक्चुअली में -2 अल्फा, और ये पावर -2 जो है वो एक्चुअली में वेलोसिटी का स्क्वायर है। कंपेयर करके देखिए, तो एक्सेलेरेशन होती है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपकी -2 टाइम्स अल्फा वी क्यूब रहेगा आंसर, -2 अल्फा वी क्यूब आंसर रहेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय, तो पोजीशन है t क्यूब -60 स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताना है जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट करें 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। अब एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, तो 60 माइनस 12, फिर एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दीजिए, टाइम आ गया यहाँ से 2 सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड था तब उस समय पर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, तो 12 माइनस 24 प्लस 20 माइनस 12 प्लस 20, 8 मीटर पर सेकेंड आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आसान सवाल था, ये भी एक आसान सवाल है बच्चों, बट जेई मेन में आया हुआ है। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि 21 से 26 तक के जो जेई मेन है उनका लेवल काफ़ी हद तक नीट से मैच होता है। तो बहुत अच्छा है कि 21 से 26 तक के जेई मेन के क्वेश्चन कर लिए जाएं, बस बहुत होगा उतना आपके लिए। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v है आपका v नॉट, v इज इक्वल टू v नॉट। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए करा रहा हूँ कि पेपर मुश्किल आएगा, मेरी बात समझिए, कि इसलिए नहीं करा रहा हूँ मैं आपको कि जेई मेन के पेपर नीट का मुश्किल आएगा इसलिए जेई मेन कर रहे हैं। मैं जेई मेन तब से करा रहा हूँ अनंत काल से, जब तक नीट एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं 2009, 10, 11 से जेई मेन के क्वेश्चंस किए, जेई के क्वेश्चंस कराता हूँ, जेई के प्रीवियस ईयर जेई मेन, तो तब भी जेई मेन भी नहीं था, AIEEE के क्वेश्चन या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस। उसका कारण क्या है कि नीट या AIPMT हर साल में एक बार होता था, बदकिस्मती से इस बार 2 साल हो रहा है, और कुछ कुछ साल में भी 2 बार हुआ है, 2 बार हो रहा है। तो बट IIT के, या IIT नहीं बट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, पहले CEE एग्जाम DCE DTU के लिए अलग होता था, IP का अलग होता था, UPTU का अलग होता था, AIEEE अलग होता था, IIT स्क्रीनिंग अलग होता था। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे। तो जब बहुत सारे पेपर्स होते हैं ना, तो आपके पास वैरायटी बहुत होती है करने के लिए, और बड़े टेस्टेड ट्राइड क्वेश्चंस होते हैं। रेयरली कोई 100 में से गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, बट किसी भी किताब से ये बेटर रहेगा कि आप जेई मेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी भी किताब करने से, कोई भी ऐप करने से ये बेटर रहेगा। ऐप पे अगर जेई मेन है तो वहाँ से कर लीजिए, वो पॉइंट नहीं है, मतलब किसी मॉड्यूल से बेहतर है जेई मेन करना, क्योंकि टेस्टेड ट्राइड क्वेश्चन है, और इतने सारे पेपर और इतने सालों से हो रहे हैं कि नया क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब मैं आपको मैप करा के दिखा दूँ, जनवरी सेशन का 2026 मैंने आपको चैनल पर कराया है। जब मैंने देखा कि भाई ये तो 26 में जो क्वेश्चन है तो 24 में भी आया हुआ है, यही 26 वाला 23 में आया हुआ है। मतलब 5 साल के जेई मेन भी कोई कर ले तो फिजिक्स तो हो गई थी, फिजिक्स तो हो गई थी जेई मेन की 2026 की, जनवरी वाली मैंने कराई है आपको। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है करने के लिए क्वेश्चन, इसलिए मैंने कराया। आसान तो मैंने क्वेश्चन एवरेज लेवल के लिए, जो बहुत आसान नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है ना, और जेई मेन का लेवल भी वैसा ऐसा ही चल रहा है। तो वेलोसिटी है v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। Its position is x equal to 0 at t equal to 0, then its displacement after time t equal to 1 second is, तो ये तो हो गया, dx अपॉन dt है v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। यहाँ से dx हो गया v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर dt, इंटीग्रेट कर दीजिए आप 0 से x तक और टाइम 0 से 1 तक। dx का इंटीग्रेशन x है, और ये हो जाएगा आपका v नॉट t प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2
प्लस एफ टी क्यूब बाई 3 और 0 से 1 तक। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वी नॉट, सेकेंड लिमिट तो पुट करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा है वो 0 ही है। तो वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3 आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बहुत क्लियरली आंसर दिखाई दे रहा है बच्चों हमें, ठीक है। वो कैपिटल एफ स्मॉल एफ सब एक ही है, कोई अंतर नहीं था, एफ तो एक ही था। आइए बच्चों ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस है मार्केट के। आइए क्वेश्चन है कि मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एरोप्लेन इन फर्स्ट 30.5 सेकंड इज 30.5 सेकंड। ये क्या बात है, 30 दे देते यार। 30.5 सेकंड मतलब टोटल टाइम 30.5 है। यहाँ से 30.5 में से अगर 2 सेकंड आप हटा देते हैं ये वाला टाइम, तो ये हो जाता है आपका 28.5 सेकंड्स। आप जानते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से? तो एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ठीक है, आप निकाल दीजिए एरिया, बस बेसिकली आपको एरिया ही निकालना है। तो पहले ट्रेपेजियम का एरिया, तो हाफ 200 प्लस 400 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 600 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स प्लस ये रेक्टेंगल हो जाएगा पूरा। तो टाइम है 28.5, एल इंटू हाइट है 400। सही है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 600 और ये कितना आ जाएगा आपका देखिए 28.5 56 57 114 11400 मीटर। तो ये आप ऐड करेंगे तो 12,000 मीटर आता है, जिसको आप 12 किलोमीटर कहें। किलोमीटर में पूछा था क्या? हाँ 12 किलोमीटर आंसर रहेगा बच्चों। आइए बच्चों ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जेईई मेन 2021 आपको दिख रहा है, बट ये 2021 से पहले भी आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है आपके नीट के लिए, है ना। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आइए कैसे करेंगे। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें बतानी पड़ेंगी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा दिखाई देता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। अब यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी हैं आपकी, है ना। हम चारों पॉसिबिलिटी के लिए आपको पहले ग्राफ सिखा देते हैं ना बच्चों, उसके बाद हम कहानी समझेंगे क्या होगी। तो देखिए, एक दोनों पॉजिटिव, m पॉजिटिव c पॉजिटिव। तो c पॉजिटिव का मतलब होता है ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये लेंथ c के बराबर होती है। m पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, c पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, बट m नेगेटिव मतलब जाएगा नीचे। c नेगेटिव मतलब नीचे से स्टार्ट होगा और m नेगेटिव मतलब जाएगा भी नीचे। c नेगेटिव मतलब नीचे से स्टार्ट होगा, बट m पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव जाएगा ऊपर। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के 4 केसेस हो जाते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, एम एक्स प्लस सी में c बता रहा है कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा। c पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, c नेगेटिव मतलब तो नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर को जाएगा और स्लोप नेगेटिव है तो नीचे को जाएगा। इतनी सी बात नोट करिए यहाँ तक आप, है ना। चलिए, तो ये वाला जो ग्राफ दे रखा है आपको वो इसको रिजेंबल कर रहा है, ऐसा ग्राफ है। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है। तो हम वेलोसिटी का इक्वेशन बना लेते हैं, स्लोप नेगेटिव माइनस अल्फा एक्स और इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो प्लस बीटा लिख देते हैं। वी नॉट लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, इंटरसेप्ट वैसे यहाँ पर वी नॉट है, बट कोई बात नहीं, मैं अल्फा बीटा की वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अल्फा बीटा कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, और माइनस लगाने से स्लोप नेगेटिव हो गया। तो इस ग्राफ को देख के वेलोसिटी और एक्स का इक्वेशन ये समझ आ रही है। अच्छा, वेलोसिटी अगर एक्स की टर्म्स में गिवन हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? वी डी वी बाई डी एक्स से। तो यहाँ पर आप डी वी बाई डी एक्स निकाल लीजिए। डी वी बाई डी एक्स क्या आएगा? माइनस अल्फा। एक्सेलरेशन आएगा वी डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो वी होगा आपका माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा और डी वी बाई डी एक्स होगा माइनस अल्फा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा बीटा। तो अब आपका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बट इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो नीचे से स्टार्ट होगा बट ऊपर को जाएगा। तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा बट ऊपर को जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे। द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ बाइसिकल इज शोन इन द फिगर। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ है, v वर्सेस एक्स है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा। तो वही क्वेश्चन है, बस हमें इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना। तो ये स्लोप क्या होगा यहाँ पर, ये थीटा है, ये कितना हो गया 50 माइनस 10 40 हो गया, और ये कितना है 200 है। यहाँ पर tan थीटा क्या होता है m, और m क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कितना आ गया 1/5 आ गया।
और कट कहाँ पे कर रहा है, 10 पे कर रहा है, तो इंटरसेप्ट 10 हो गया। सही है बच्चों, सही है। उसके बाद क्या है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन लिखते हैं पहले, रुकिए बहुत बढ़िया है। तो वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन होगी, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो c पॉजिटिव जो कि यहाँ पर 10 है, और tan थीटा स्लोप है 1/5, तो इक्वेशन हो जाएगी y इज mx प्लस c, m मतलब 1/5, x प्लस c कितना है 10। ये कब तक है, जब x की वैल्यू 0 से 200 के बीच में है। जब x की वैल्यू 200 से ज़्यादा हो गई तो ये फिक्स हो गई, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर 50 के बराबर, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई जो कि 50 के बराबर है। हाँ सही है बच्चों, परफेक्ट है। अब आपको पता है ना कि v dv/dx करने पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। चलिए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v dv/dx पे, तो dv/dx की ही वैल्यू देख लीजिए पहले क्या होगी। तो dv/dx होगा आपका, अब उसी ग्राफ को डिफ्रेंशिएट करिए, 1/5x प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन 1/5, और वही पहले x लेस देन इक्वल टू 200 तक, और 50 का डेरिवेटिव 0, x ग्रेटर देन 200 के लिए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 200 मीटर के बाद 0 हो रही है, तो यहाँ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दिया। यहाँ ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ये भी गलत है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो रहा है, तो इसमें भी 0 हो रहा है और इसमें भी 0 हो रहा है। सही है, बट अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे जो कि होगा v इंटू dv/dx, तो ये क्या होगा, आप dv/dx की वैल्यू 1/5 से v से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा 1/5 इंटू 1/5x प्लस 10, और ये क्या होगा, dv/dx को v से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। भाई dv/dx 0 है और v 50 है, 50 इंटू 0 0, तो एक्चुअली में x की पावर 1 आ रही है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ग्राफ। ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज मैंने चेक नहीं करी है कि ये सही है या गलत है, बट क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट ग्राफ यही है कि ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये 0 हो गया। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द अवेलेबल चॉइसेस यही आंसर होना चाहिए। अगर हम वैल्यूज चेक करते हैं तो फिर एग्जैक्ट पता लगेगा, क्योंकि अगर और भी ग्राफ्स होते जिनमें शेप सेम होती तो मैं वैल्यूज भी चेक करता, बट क्योंकि ये कर्व तो हो नहीं सकता, लीनियर फंक्शन ही है, तो इसलिए इन दोनों ग्राफ्स को मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसे मोस्ट अप्रोप्रिएट यही आंसर निकलता है। ठीक है ना बच्चों। आ जाइए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं 27 हमसे क्या बोलता है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप ए एम बी, अच्छी बात है, द शेप ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें क्या एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव है कांस्टेंट, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो पहले एक्सेलरेशन नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, लेकिन इतना नहीं है, पहले सिर्फ नेगेटिव हुआ आधे टाइम के लिए, फिर आधे टाइम के लिए पॉजिटिव हुआ है, तो यही होगा, सी ऑप्शन है ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। आइए बच्चों, रिलेटिव मोशन इन 1D के कुछ सवाल देख लेते हैं अब हम, है ना। 2-3 सवाल ही लिए रिलेटिव मोशन 1D के, तो एक बार सवाल देख लीजिए क्या है। रिलेटिव मोशन इन 1D के लिए ना, अगर आपको सवाल करने हैं तो 3-4 सवाल आप एनसीईआरटी बैक जरूर कर लीजिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, पुरानी वाली एनसीईआरटी से। एक है ऑन अ 2 लेन रोड, 2 गाड़ी जा रही हैं ए और बी, है ना, और उसके बाद गाड़ी ए जा रही है, उधर इधर से बी आ रहा है, इधर से सी आ रही है गाड़ी, इधर से बी आ रही है, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। और एक है कि पुलिस वैन से एक पुलिसमैन ने एक चोर की गाड़ी पे बुलेट चला दी, तो बुलेट की स्पीड से चोर की गाड़ी को हिट करेगी, और एक 2 टाउन्स आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, जो नीट 2025 में भी आया था वैल्यूज चेंज करके। तो ये 3 क्वेश्चन आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मोशन, ये रिलेटिव वेलोसिटी 1D के तीनों ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ट्रेन ए इज मूविंग अलॉन्ग 2 पैरेलल ट्रैक्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ट्रेन ए, ये ट्रेन ए है, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, तो ट्रेन ए की वेलोसिटी क्या लूँ, 72 इंटू 5/18, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, 20 जे कैप। एंड ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, तो ट्रेन बी जो है वो साउथ की तरफ जा रही है, ट्रेन बी साउथ की तरफ जा रही है, कितनी वेलोसिटी है उसकी 108, तो 108 इंटू 5/18, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड आएगी, तो 30 इंटू माइनस जे कैप ले लेता हूँ, वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा VB माइनस VA, तो -30 जे कैप -20 जे कैप, तो -50 आएगा ये, -50 जे कैप या -50। एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, ग्राउंड की वेलोसिटी माइनस ट्रेन बी की वेलोसिटी, ग्राउंड की तो 0 है, ट्रेन बी की -30 जे कैप है, तो ये तो पॉजिटिव हो गई ना 30 जे कैप, तो आंसर है -50 और 30, -50 और 30, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये बदमाशी करी हुई है, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जगह ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी बोला, जिससे कि प्लस माइनस की गलती कर दे बच्चा, बदमाशी है, वैसे आसान क्वेश्चन था बहुत। चलिए आइए और क्वेश्चन देखते हैं।
तो थोड़ा अलग लग रहा है क्वेश्चन देखने में। टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड 4L आर ट्रैवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ कैपिटल एल। अच्छा, तो एक टनल है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, अभी तो यही गिवन है हमें, ठीक है, इन पैरेलल ट्रैक्स फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। उससे क्या फर्क पड़ता है हमें। अच्छा, वेलोसिटी है 30 और 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक ट्रेन ए है और उसकी लेंथ एल है, स्मॉल एल। ये ट्रेन ए है, उसकी लेंथ स्मॉल एल है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 108, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ठीक है। और ट्रेन बी है, उसकी लेंथ 4 गुना है, तो ट्रेन बी की लेंथ 4 गुना बना दो, मतलब ठीक है 4 टाइम्स बना दो। तो ट्रेन बी की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी है 72, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव ले लेता हूँ, ये इंडिकेट करते हुए कि ऑपोजिट आ रही है, ठीक है। इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल ऑफ लेंथ कैपिटल एल 60 टाइम्स स्मॉल एल। अच्छा, हो गया। तो ये कुछ और क्वेश्चन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि ट्रेन ए जो है वो 35 सेकेंड कम ले रही है टनल को क्रॉस करने में दैन ट्रेन बी, तो कैपिटल एल पूछा है, ठीक है। तो पहले ट्रेन इसको जब क्रॉस करना पड़ेगा ना, तो जब ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो ये अंदर आ गई, जब ये बाहर निकलेगी तो पूरी ट्रेन को बाहर निकलना पड़ेगा ना। ऊपर वाली ट्रेन को देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया। अब ट्रेन को क्रॉस करना कब बोलोगे, जब ट्रेन ने 60L ट्रैवल किया, नहीं 61L ट्रैवल किया। तो इसने कितना ट्रैवल किया 61L डिवाइडेड बाय स्पीड इसकी 30, इतना टाइम लगा, माइनस इस ट्रेन ने कितना ट्रैवल किया, उसकी लेंथ तो 4L है, 4L है ना, तो ये कितना ट्रैवल करेगी 64L डिवाइडेड बाय ये इसमें इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो 60L प्लस 4L, तो 64L है ना बच्चों, 64L बाय 20 माइनस 61L बाय 30 टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये टोटल 35 सेकेंड्स है। तो क्वेश्चन तो यही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अब हम आपका स्मॉल एल निकाल लेंगे, फिर कैपिटल एल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आएगा 60, ठीक है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 128, इसको 3 से करते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 180 192L, और इसको 2 से करते हैं तो आ जाएगा 122L इज इक्वल टू 35। सही है बच्चों। अब क्या है 192 में से 122 अगर आप माइनस करते हैं तो 70 बाय 60 35, सही है। और L का है हमारा 70L, ठीक है। उसके बाद 0 उड़ा दीजिए, तो यहाँ से L आएगा आपका 5 इंटू, है ना बच्चों, 6 30 आ जाएगा, है ना, स्मॉल एल। तो कैपिटल एल 60 टाइम्स ऑफ एल है, 60 टाइम्स ऑफ स्मॉल एल, जो कि 60 इंटू 30 है, तो फिर 1800 मीटर हो गया। सी ऑप्शन। आसान है बच्चों, ये वैसा क्वेश्चन है क्लास 10th में करते थे कि एक पर्सन पार्टली कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 360 मीटर ट्रैवल करने, 120 मीटर ट्रेन से करता है, बचा हुआ 240 मीटर बस से करता है। अगर ऐसा ना करके ऐसा करता तो कम टाइम लगता, वो वाली क्वेश्चन है बेसिकली। क्लास 10th के लेवल की इक्वेशन सॉल्विंग थी, आसान था। आइए तो आइए बच्चों देखते हैं अब ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है, नीट में भी शायद आया है ऐसे टाइप का। अ बॉय रीचेज द एयरपोर्ट एंड फाइंड्स दैट द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग। ही वॉक्स अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो एक एस्केलेटर पे, वो रुका हुआ एस्केलेटर है, उस पर वो आदमी वॉक करता है t1, उसे टाइम t1 लगता है। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस l है, उस बंदे की स्पीड u है, तो उसे टाइम लग रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसकी स्पीड है l अपॉन t1। सही है बच्चों। उसके बाद बोल रहे हैं इफ़ यू रिमेन स्टेशनरी ऑन अ मूविंग एस्केलेटर। अगर वो मूविंग एस्केलेटर पे स्टेशनरी रहता है, मतलब एक दिन एस्केलेटर मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि एस्केलेटर v वेलोसिटी से पहाड़ बना दिया मैंने एस्केलेटर का, होप यू डोंट माइंड। तो वो बैठा हुआ है, इस पर खड़ा हो गया, बट एस्केलेटर मूव कर रहा है, तब उसे टाइम t2 लग रहा है, और वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड होगा यहाँ से l अपॉन t2। अब अगर वो भी चल रहा है और एस्केलेटर भी चल रहा है ना, टाइम टेकन बाय हिम वॉक अप दी मूविंग एस्केलेटर क्या होगा। तो अगर एस्केलेटर भी चल रहा है और वो भी चल रहा है तो क्या होगा, है ना। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर जो लेंगे वो स्पीड v प्लस यू लेंगे। एस्केलेटर भी उसकी हेल्प कर रहा है ऊपर जाने में और वो खुद भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका v प्लस यू जो है वो l अपॉन टी आएगा। v और u की वैल्यू डाल दीजिए, l अपॉन T2 प्लस l अपॉन T1
एल अपॉन टी के बराबर है, यहाँ से टाइम टी आएगा t1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, तो टी आ जाएगा T1 T2 बाई T1 प्लस T2। ठीक है बच्चों, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा बच्चों। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बाद मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।